हेलो गाइस, मेरा नाम बबलाल जाखड़ और मैं डेली बेसिस पे बैंक निफ्टी की एनालिसिस करता हूँ। तो चलिए गाइस, हम देखेंगे कि कल मार्केट में किस तरह से मूव्स आ सकते हैं और किस तरह की ओपनिंग रह सकती है। तो आज का सबसे पहले हम आज के मूव को देखेंगे, आज किस तरह के मूव्स आए हैं। आज मार्केट ने यहाँ पे ओपनिंग दी और ओपनिंग के बाद पहले सेशन में मार्केट नीचे आता है। और आज आरबीआई की पॉलिसी भी थी, तो आरबीआई की पॉलिसी की स्पीच चालू होती है सुबह 10 बजे। आरबीआई के गवर्नर जो कि सूर्यकांत दास जी है, उन्होंने 10 बजे स्पीच चालू की। जैसे ही उन्होंने स्पीच चालू की वैसे ही मार्केट गिरना शुरू हुआ। तो जब स्पीच शुरू होती है तब ऐसा कुछ साफ साफ पता नहीं चलता है कि वो मार्केट के लिए मतलब किस तरह की न्यूज़ निकल कर आने वाली है, मतलब उसका इफेक्ट मार्केट पर किस तरह से हो सकता है। जब तक स्पीच एकदम पारदर्शी नहीं हो जाती है कि मार्केट के लिए किस तरह होगी, तब तक मार्केट ऊपर नीचे स्पाइक्स दिखाता रहता है। और वैसा ही आज हुआ। जैसे ये देखो 10 बजे वाली कैंडल है, ये 10 बजकर 5 मिनट वाली। जैसे ही स्पीच शुरू हुआ और वॉलेटिलिटी शुरू हो गई, पहले मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया। तो मतलब उसको पहले ये आभास नहीं हुआ कि हमें किस डायरेक्शन में जाना। जब तक स्पीच एकदम क्लियर नहीं हो जाती ना मार्केट के लिए किस तरह की वो रह सकती है, तब तक वो ऊपर नीचे की स्पाइक्स ऐसे ही देता रहता है। और उसके बाद पूरे दिन के लिए वो एक साइडवेज हो गया। 5 मिनट पे थोड़ा जूम करके देखेंगे तो और ज़्यादा पता चलेगा। ये इसने एक साइडवेज होके अपना एक पैटर्न बनाया है, जिसे हम एक फॉलिंग विच के नाम से जानते हैं। ये एक फॉलिंग विच है जो कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बन रहा है। और कल सुबह मार्केट ओपनिंग होने के बाद किस तरह से मूव्स दे सकता है, तो उसके लिए ये जैसे मार्केट अगर कल गैप अप ओपन होता है जैसे कि यहाँ कहीं पे, तो इस जो फॉलिंग विच है इसका अपने आप ही ऊपर की ओर ब्रेकआउट हो जाएगा। और जैसे ये ऊपर खुलेगा तो वो ऊपर ऐसे प्राइस एक्शन बनाता हुआ ऊपर जा सकता है, ऊपर कहीं तक भी ऊपर। उसके लिए पहला जो टारगेट है ना, वो टारगेट निकल जाएगा इसका, जो इसका फॉलिंग विच का जो हाई है, ये समथिंग 100 से 110 पॉइंट का होगा। ये पहला टारगेट है, ये इसका 120 पॉइंट का है। और दूसरा टारगेट जो है ये 2 दिनों का हाई है, ये होगा 280 पॉइंट के आसपास का। ये मार्केट में 2 दिनों का ही है, आज का हाई भी यही है समथिंग, और कल का हाई भी यहीं पे है। दोनों ये एक ही चीज़ में है, ये एक लेवल है। ये लगभग ये 53,860 से 53,880, ये मतलब 20-30 पॉइंटों का ये जो लेवल है ना, 53,800 से 880 से 900 के आसपास ये एक लेवल है। अगर मार्केट कल इसको निकालता है तो फिर ऊपर अच्छा खासा निकलेगा, अच्छा मुँह देगा। लेकिन उससे पहले मार्केट को इस हाई को निकालना पड़ेगा जो कि 120 पॉइंट है, ये 280 पॉइंट है। तो यहाँ से जैसे ही निकलता है इसका ब्रेकआउट करके ऊपर ही, तो पहला टारगेट इसका 120 पॉइंट का होगा और दूसरा 280 पॉइंट का। और अगर मार्केट यहीं पे ओपन होता है फ्लैट बिल्कुल, तो फ्लैट ओपन होके वो देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से पैटर्न वगैरह बनाता है, किस तरह से प्राइस सेक्शन बनाता है। अगर ये फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर निकलता है और इसका ब्रेकआउट देता है तो वही कंडीशन रहेगी जो गैप अप वाली है। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है उसके बाद उसका जो प्राइस सेक्शन है वही देखना पड़ेगा। और नीचे के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो लेवल अपने पास ये है, ये जो एक लेवल है ना। और कल ज़्यादा बड़ा मूव देखने को मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो रेंज है ये एक बहुत बड़ी रेंज बन चुकी है पहले से ही। ये देखो 700 पॉइंट की एक रेंज है। तो कल जैसा मैंने कि बताया था, परसों मार्केट ने 1000-1200 पॉइंट का एक मूव दिया था ये नीचे से ऊपर का। और कल मैंने ये भी बताया था कि मार्केट कल इसी रेंज में रहने की प्रोबेबिलिटी है, जैसा कि आज ऐसा ही हुआ है। और कल मुझे लगता है कि आज वाली रेंज में ही मार्केट रह सकता है, 700 पॉइंट वाली उस रेंज में, उसको शायद ब्रेक ना कर पाए।
यही हो सकता है शायद, क्योंकि ये एक 700 पॉइंट की रेंज है जो कि छोटी रेंज नहीं होती है वैसे। और अगर मार्केट उसको नीचे की तरफ निकालता है तो फिर उसके बाद हमारा पहला टारगेट रहेगा ये, जो कितना है, जो कि 300 पॉइंट का है पहला टारगेट। उसके बाद नीचे टारगेट और निकालते जाएंगे। ओके गाइस, बाय, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर